नमस्कार, जय हिंद। आज बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए जो हम सीरीज शुरू किए हैं उस समय से आज एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम ठीक है आपको शॉर्ट नोट्स कराएंगे, जिस नोट्स को हमने खुद पढ़ा था और इस शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ाएंगे और इसके बाद इस शॉर्ट नोट्स से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा। तो आप एक बार इस शॉर्ट नोट्स को 10 से 15 मिनट का वीडियो होंगे, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपके पूरे रिवीजन हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इसमें आएंगे लेकिन सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। शॉर्ट में हम चीज़ों को रिवीजन करेंगे, जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे और इसके बाद फिर एक इसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे जिसमें आपको सभी क्रस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक चैप्टर आपका इसी तरह हम आपको क्लियर कराते चलेंगे। 10 से 15 मिनट में आप अगर देख लीजिएगा तो यहाँ से आपके 1-2 नंबर पक्के बनेंगे, पिछले एग्जाम में भी बने हुए हैं। तो आप एक बार इन सीरीज को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, क्या आपके लिए अच्छा है या क्या है। आप एक अपना कमेंट जरूर हमको बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों से हमने प्रश्न लिया है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये पूरा आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे चलकर आपको इसका हम पूरा थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो पहला सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये सभ्यता जो है ये सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है और सिंधु के सभ्यता के जो लोग थे वो भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। ये माना जाता है कि जो द्रविड़ लोग थे वही सिंधु सभ्यता के सबसे मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी थे। अगर देखा जाए कि सिंधु सभ्यता का जो है वो खोज के बारे में किया जाए तो 1857 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाई जा रही थी और उस रेल पटरी बिछाए जाने के क्रम में वहाँ खुदाई किया जा रहा था और खुदाई करते समय वहाँ जो वहाँ के मजदूर थे उन लोगों को ये नगर देखने को मिला। उसमें एक थे जॉन ब्रटन, ठीक है, एक थे जॉन ब्रटन और एक थे विलियम ब्रटन। इन दोनों ने सबसे पहले ही इसको देखा था। तो अगर बोला जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा की सभ्यता है, इसको सबसे पहले देखने का काम कौन किया था तो जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन दोनों ने किया था। ये पुरातात्विकविद थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया। उस समय 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में ही पता लग पाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक एक जगह है, वहीं पर सबसे पहली बार उत्खनन के कारण इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हड़प्पा जो था वो किस नदी तट पे था? रावी। इसका देखिए ट्रिक हम लोग याद किए थे, हरा, ठीक है, हरा, ह से हड़प्पा और र से रावी, ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था। इसके बाद था जो मोहनजोदड़ो था, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ये भी आपको याद रखना है, ये सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुआ था सभ्यता, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। पहले की जितनी भी सभ्यता है वो लगभग नदी के तट पर ही विकसित हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उस समय नदी के तट पर लोगों को खेती कृषि करना हो या जीवन यापन करना हो तो जल की सुविधाएँ थी और उस जल की सुविधा होने के कारण ही ज़्यादातर जो सभ्यता है वो नदी के तट पर ही विकसित हुई है। तो ये भी नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। लगभग 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता की विकास हुई थी जिसे नगर नियोजन, इस सभ्यता में सबसे इम्पोर्टेंट है नगर नियोजन और उच्च कोटि के लोग नलियों एवं सड़कों का महत्व का ज्ञान हो चुका था। जो आज हम लोगों को सड़क का, नली का ज्ञान है, ये आज से 5000 वर्ष पीछे उन लोगों को भी इन नलियों को और सड़कों का ज्ञान हो चुका था और इसे सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही याद रखनी है आप लोग को कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। सिंधु सभ्यता के लोग ये भी पूछा जाता है कि किस चीज़ का प्रयोग करते घर को बनाने के लिए, तो ये लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो ईंटों का प्रयोग किया करते थे। गुजरात शहर का जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा मतलब प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है, भी ध्यान रखिएगा। यहीं से मतलब कि जो चीज़ों को लाने ले जाने के लिए यातायात करते थे बंदरगाह के माध्यम से। तो बंदरगाह पे नाव आती थी, लगती थी। तो ये उस समय का एक सबसे बड़ा बंदरगाह देखा जाए तो वो लोथल था, ये भी याद रखिएगा। और ये भी पूछता है कि लोथल किस नदी के तट पे था, ठीक है।
लोथल जो था वो किस नदी के तट पर था, ठीक है। तो इसका देखिए ट्रिक है, इसका ट्रिक है लोथल, ठीक है, लो भोग, ठीक है, बोलते हैं ना। अब लो भोगो, तो लो भोग मतलब लोथल जो भोगवा नदी के, किसके है, लोथल भोगवा नदी के, ठीक है, याद रखिएगा ना, लोथल क्या है, भोगवा। और कालीबंगा कहेगा तो भी इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। कालीबंगा कहेगा तो घग्घर, ठीक है, घग्घर मतलब काला घघरा, ठीक है, काला घघरा, तो कालीबंगा हो जाएगा घग्घर। ये भी आपको ध्यान रखना है, बस आपको फनिट वे में याद करने के लिए बता रहे हैं, जैसे हम लोगों ने खुद याद किया है। आगे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो धान्यगार कहेंगे या अन्नागार कहेंगे, और एक विशाल क्या था, स्नानागार था। तो दो था मोहनजोदड़ो में, एक धन्नागार था और एक विशाल क्या था, अन्नागार था। ये दोनों मोहनजोदड़ो में ही मौजूद था। इसके बाद कांस्य से बनी मूर्ति भी मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। कांस्य से बनी हुई एक जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कांस्य से बनी हुई जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य जो आधार हुआ करता था वो कृषि और पशुपालन था, जिससे अपने जीवन को यापन करते थे। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य जीवन का यापन का आधार क्या था, तो वो पशुपालन था और कृषि था। यहीं से लोग अपने जीवन को यापन किया करते थे, इन्हीं सारी चीज़ों से। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ये भी आपको याद रखना है। खेत जोतने के लिए लकड़ी के हल को प्रयोग करते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस सभ्यता में धातु के कुछ अवशेष मिले हैं, बहुत सारे धातु के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण बात पूछा जाता है कि किस धातु का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है, तो सिंधु से लोहा का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से लोहा का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो सबसे पहले कपास का उत्पादन करना शुरू किए थे। और इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता के जो पतन हुआ, इसका आज तक तो कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि बाढ़ से हुआ, भूकंप आने से हुआ, विदेशियों के आक्रमण से हुआ, ऐसी कुछ अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। बस लोग एक साक्ष्य के आधार पर ऐसे मानते हैं कि बाढ़ आने से हो गया, भूकंप आने से हो गया, या बाहरी आक्रमण से हुआ, ऐसे उसका पतन हो गया। बस एक मान्यताएं हैं, मान रहे, लेकिन किसी अभी तक ठोस इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और भी जितने भी इसे प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्न बहुत हैं, लेकिन आपके एग्जाम का एक लेवल होता है, किस हिसाब से पूछा जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया था, पीछे देख लीजिएगा, वो प्रश्न आपको बता रहे हैं। पूछा गया था, मेरा एग्जाम जो 7 अगस्त को था, पिल्लीबंगा, ठीक है, पिल्लीबंगा कहाँ है, ठीक है, पिल्लीबंगा। तो पिल्लीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है ये, राजस्थान में। ऐसे उस समय लग रहा था कि प्रश्न ही गलत है, नाम ही नहीं सुने थे हम लोग, पिल्लीबंगा कहाँ है। तो ऑप्शन से तो हमने एलिमिनेट करके राजस्थान कर दिया था। जैसे कालीबंगा है ना, तो वही एक स्थान है राजस्थान में, पिल्लीबंगा। तो यहाँ तक सिंधु हो गया। जो भी सब्जेक्टिव होंगे पूरा ऑब्जेक्टिव आपको करा देंगे। आगे देखते हैं थोड़ी सी वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता बोलते थे। तो भारत में सबसे पहले जो ईरानी लोग हैं, ठीक है, देखिएगा, भारत में सबसे पहले जो ईरान के लोग हैं वो प्रवेश किया, जो आर्य कहलाए। तो ईरान के लोग भारत में प्रवेश किए और वो ईरान वाले लोगों को ही हम लोग आर्य कहें। इन लोगों ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। तो द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर ये लोग क्या कर लिए, अपना शासन स्थापित कर लिए, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद इन लोगों द्वारा बनाई गई सभ्यता जो थी वो आर्य सभ्यता थी। आर्य लोगों ने जो सभ्यता बनाया था उसको आर्य सभ्यता कहा गया, और इसी को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता था। भी ध्यान याद रखिएगा, इसी को वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्य का मतलब होता है विद्वान या श्रेष्ठ, वो भी याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे के बने हुए उपकरण का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के उनसे परिचित नहीं थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे। वैदिक सभ्यता में घोड़ा का एक महत्वपूर्ण पशु माना गया है, ठीक है, घोड़ा को यहाँ पे महत्वपूर्ण पशु माना गया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में देवता के लिए अगर कहा है पशुपति को या प्रकृति का ही वो लोग पूजा किया करते थे। और वहाँ पर एक और माना जाता है कि घोड़े का जो साक्ष्य है सुतकोटदा से मिला है, लेकिन एक सिंधु घाटी से अगर सही में देखा जाए तो वहाँ से घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, बस हड्डी मिला हुआ है। उसी से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से घोड़े का साक्ष्य मिला होगा, ऐसा पूरी प्रमाण नहीं मिली है। तो इस तरह से आपका एक शॉर्ट रिवीजन था जो आपको हमने करा दिया, और इससे जो भी बनेंगे प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव बेस में आपको करा देंगे। आप ऐसे 10-20 मिनट का वीडियो देखिएगा, पक्के आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ,
कि आप एक बार इन प्रश्नों को देखने का पढ़िए, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 10-15 मिनट का अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो यहाँ से आपके पक्के प्रश्न बनेंगे। और मैंने खुद इसको किया है, ऐसे रिवाइज मैंने खुद किया है, तो इसलिए आप भी एक बार देखिए और एक बार देखने के बाद आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद। आगे भी आपको ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे।